हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, कल हमने ली थी बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है ना। आपको बियर कॉल स्प्रेड के बारे में हमने कल आपको विस्तार से बताया था कि उसमें हम किस प्रकार से पोजीशन लगा सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और उसमें किस प्रकार से हम बेनिफिट कर सकते हैं, क्या हमारे को बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। ये समझाया था आपको मैंने, ठीक है ना। यानी कि मार्केट जब बियर्स होता है तो हम लोग बियर कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम ले रहे हैं आज बुल पुट स्प्रेड। कौन सी ले रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया था आपको, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, यानी कि वो कॉल में लगाई थी हमने पोजीशन, ठीक है ना। अब हम ये लगाएंगे बुल पुट स्प्रेड और इसी प्रकार से बियर पुट स्प्रेड, ये दोनों इसमें लगती हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये भी जैसे कि नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, बुल पुट स्प्रेड, यानी कि जो ये बुल है, क्या है? बुल जो आपको दिख रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बुल का मतलब है बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो हमको ये स्ट्रेटेजी उपयोग में लेनी है। बुल का मतलब ही आपको समझ जाना चाहिए कि बुल मार्केट में काम आता है। बुलिश का मतलब है हायर साइड में, जब मार्केट ऊपर की तेजी कर रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, उस समय हमको इस स्प्रेड का उपयोग करना है दोस्तों। पहली बात तो आप ये समझ गए, यानी उसी प्रकार जैसे बुल पुट स्प्रेड है, उसी प्रकार से बुल कॉल स्प्रेड, ये दोनों ही स्ट्रेटेजी मार्केट जब बुलिश हो या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तब आपको उपयोग में लेनी है दोस्तों, पहली बात, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि हमने बुल, जिस प्रकार से बुल कॉल स्प्रेड का उपयोग किया था उसी प्रकार से हम बुल पुट स्प्रेड का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी हमको जब मार्केट कब करना है? जब मार्केट बुलिश हो या मार्केट न्यूट्रल या साइडवेज हो। न्यूट्रल या साइडवेज, इस चीज को ध्यान देना है आपको दोस्तों। मार्केट बुलिश है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको आंख मीच के आप लगा सकते हो स्ट्रेटेजी को। मार्केट आपको लग रहा है कि बुलिश है आज, ठीक है, लेकिन मार्केट न्यूट्रल या साइडवेज अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सावधानी से लगाना है, और लगा भी देते हो आपको तो बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आपको शायद ये नहीं दे पाए, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चली गई तो आपको हो सकता है कुछ बेनिफिट ना हो करके नुकसान भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। कारण क्या है, आप खुद ही सोचो कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और अगर सपोज करो गुरुवार या बुधवार का दिन है अगर, तो आपको जो मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए थोड़ा बहुत भी गया उतना आपको थिएटिक हो जाएगा, उसमें आपको लॉस हो जाएगा, तो आपको बड़ा बेनिफिट नहीं दे पाएगी। दिन भर आप बैठे रहोगे और आपको सारी मेहनत आपको बेकार जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर आपको मार्केट साइडवेज अगर है तो फ्राइडे या मंडे को है तो ठीक है, आप इसका उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज बुलिश मार्केट में ही इसका उपयोग करना है, पहली बात, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों बेनिफिट क्या क्या है इसके। बेनिफिट आपको मैंने पहले बताया था कि वही चीज़ है सेम जो आपको बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड में बेनिफिट थे, वही इसमें है। यानी कि पहली बात तो कि लिमिटेड इसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी आपको अनलिमिटेड नहीं होगा, आपको पहले से ही डिफाइन होगा कि आपको ये, जब आप स्ट्रेटेजी लगाओगे उस समय पहले ही आपको मालूम हो जाएगा भाई ये मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और ये मेरे को मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये पहली बात तो लिमिटेड प्रॉफिट है, दूसरा लिमिटेड लॉस है, यानी कि लॉस भी आपको लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो 5,000 रुपये का प्रॉफिट है तो वही 4-5 हज़ार रुपये का लॉस, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये 50-50 के आसपास इसका, या 50-60-40, कभी 70-30, वो डिपेंड करता है कौन दिन है, कितने प्रीमियम है, कौन सी स्ट्रैक आपने, कितने दूर की स्ट्रैक जो है खरीदी बेची हैं, उस सब के आधार पर आपको ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। उससे आपको अब लॉस एंड प्रॉफिट का रेशियो कम ज़्यादा हो जाता है, समझ गए आप। तो ये पोजीशन हमारी हुई इस प्रकार से कि भाई हमको क्या क्या बेनिफिट अपने को मिले, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पहले भी समझाया था मैंने आपको पिछली बार भी कि मार्केट अगर बुलिश है तो हम बुलिश मार्केट में कमाने के तरीके हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन वो सारे जो तरीके, ज़्यादातर तरीके जो होते हैं वो हमारे थोड़े रिस्की होते हैं। जैसे कि हम लोग पुट सेल कर देंगे, ठीक है, पुट सेल करने से भी हमको, अगर मार्केट बुलिश है तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वही वाली बात है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर बाई चांस मार्केट आपका अगेंस्ट में चला गया, अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें आप कहोगे ठीक है, हम वही वाली बात मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस लगा सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस में दो ही बात है आपको बताई मैंने आपको कि अगर स्टॉप लॉस मार्केट जिग जिग चल रहा है, अचानक नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस खा के वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो आपको लॉस हो गया, फिर आपने दोबारा पोजीशन लगाई और फिर मार्केट अगर वोलेटाइल होकर के नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप मार्केट वापस ऊपर चला गया, आप मार्केट से आउट हो गए, तो यानी आपको 2 बार मार्केट से नुकसान हो चुका है। यानी आपने पहली बार लॉस बुक कर लिया, दूसरी बार भी लॉस बुक कर लिया, अब तीसरी बार भी अगर आप मार्केट में वापस दोबारा घुसते हो और स्टॉप लॉस लगाते हो तो हो सकता है आप तीसरी बार भी आउट हो जाओ। तो ये
नुकसान है स्टॉप लॉस के। एसएल के नुकसान जो है आपको मैंने बता दिया, क्या क्या है स्टॉप लॉस के ये नुकसान होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कभी हर बार हो जाए ऐसा, कभी आपका स्टॉप लॉस आपको बेनिफिट भी दे जाए, नहीं हिट नहीं हो और आपको आगे मार्केट बेनिफिट चला जाए तो वो भी हो सकता है। और कभी मार्केट अचानक बहुत तेजी से नीचे आ जाए और स्टॉप लॉस हिट आपको बचा जाए, स्टॉप लॉस हो जाए आपका और आपको बड़े लॉस से आप बच जाओ, दोनों बात है, लेकिन खतरा ज़्यादा है, राइट। वही वाली बात, जैसे कि पुट सेल कर सकते हो आप, उसी प्रकार से कॉल बाई भी कर सकते हो। कॉल बाई करके भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो अगर मार्केट बुलिश है तो। फ्यूचर बाई करके भी पैसा कमा सकते हो। ये तीनों जो हुए हैं ये पोजीशन है, इनमें आपको सबसे बड़ी बात वही है कि अनलिमिटेड लॉस होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इन तीनों में क्या हो सकती हैं? अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, राइट, इन तीनों पोजीशनों में। लेकिन बुल पुट स्प्रेड जो है ये आपको मैंने बताया था कि ये आपके क्या करेगी, वही लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, ये आपको लिमिटेड लॉस प्रॉफिट देगी। आपको क्या देगी? लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट देगी। बुल पुट स्प्रेड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको मार्केट अगर बुलिश है तो आपको ये प्रॉफिट भी लिमिटेड देगी और लॉस भी, अगर मार्केट अगेंस्ट में आ गया आपके में तो लॉस भी लिमिटेड ही देगी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बुल पुट स्प्रेड का उपयोग करते हैं दोस्तों। ये तो आपकी समझ में आ गया कि बुल पुट स्प्रेड का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अच्छा, अब देखो कैसे बनानी है बुल पुट स्प्रेड आपको। पहली बात, क्या क्या यूज करना है इसमें अपने को। तो पहली बात तो यह है कि हमेशा बुल पुट स्प्रेड में दो पुट ऑप्शन की स्ट्राइक यूज करनी है अपने को, दो पुट स्ट्राइक। कॉल का उपयोग नहीं करना है इसमें, ओनली पुट स्ट्राइक, ठीक है ना। दो पुट स्ट्राइक, एक हायर स्ट्राइक और एक लोअर स्ट्राइक, ठीक है ना। यानी कि हायर स्ट्राइक को अपने को सेल करना है और लोअर स्ट्राइक को इसमें अपने को बेचना है दोस्तों, समझ गए आप। यानी कि एक स्ट्राइक को आप, जैसे मार्केट सपोज करो आज 15,700 पे चल रहा है, लगभग मार्केट क्लोज हुआ है अपना, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमने क्या किया, 15,700 की जो पीई है, पीई का मतलब आप समझ रहे हो ना, पुट यूरोपियन, इसको नाम बोलते हैं पुट यूरोपियन, क्योंकि हमारे इंडिया में ये यूरोपियन सिस्टम, यूरोप से लाया हुआ सिस्टम है, यूरोप की कॉपी की हुई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको पुट यूरोपियन बोलते हैं, पीई, ठीक है ना। ऐसे ही सी ही बोलते हैं, कॉल यूरोपियन, ठीक है ना। तो ये पुट स्ट्राइक है 15,700 की पी, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर लिया, ये वाले को हमने सेल कर दिया, 80 रुपये प्रीमियम है जिसका इस समय लगभग अप्रोक्सीमेटली, इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसी प्रकार से 15,600 का जो स्ट्राइक है इसको हमने बाई कर लिया, जिसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 43 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब हमको नेट जो प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया भाई, हमने लिया कितना है, 80 रुपया, और हमारे जेब से कितना चला गया, 43। भाई हम जब भी कोई प्रीमियम यानी कि कोई ऑप्शन हम सेल करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम प्रीमियम रिसीव करते हैं, यानी हमारे पास उसका पैसा आया, ठीक है ना। और जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीमियम रिसीव किया 80 रुपया, राइट, और 43 रुपीज़ हमने पे किया। तो हमको क्या हुआ, नेट रिसीव कितना हुआ, 80 रुपीज़ माइनस 43 इक्वल टू 37 रुपीज़ हमको नेट प्रीमियम रिसीव हमने किया, राइट। ये समझ में आ गया आपकी में। तो ये हमारे लिए जो चीज़ें हैं आपको मैंने बता दिया भाई, अपने को ज़्यादातर किस प्रकार से, पहली बात तो यह है पोजीशन कैसे लगानी है, कब लगानी है, कौन कौन सी स्ट्राइक अपने को यूज करनी है, ठीक है ना। अब आपको ये देखो, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन तो बताने में कोई इंटरेस्ट रखता नहीं, कोई बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मैं आपको अभी सारी बताऊंगा भाई, इतना देखो, इसमें इतना जोड़ो, इस पोजीशन पे आपको इतना प्रॉफिट होगा, इस पोजीशन में इतना लॉस होगा, उसके प्रकार के तो आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसमें फिर होगा क्या दोस्तों, हमको बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और हमारे पास अभी बहुत काम है। हम चाहते हैं आपको ये छोटी, ये एक बेसिक नॉलेज है, ये क्या है, एक बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज में मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसको आपको एक बार समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी तो आप जब ये पोजीशन आपने लगा दी, समझ लो आपने, जब आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ पर जब काम करोगे और आपने ये पोजीशन लगा दी, तो कौन सी स्ट्राइक पर कितना मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है उसका प्रॉफिट तो आपको सामने होगा आपके, भाई कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है ना। जहां से आपने पोजीशन खरीदी है या बेची है, उसके बाद में आपको कहाँ ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन तो आपको पता होना ही चाहिए। ब्रेक इवन का मतलब होता है दोस्तों कि आपने सपोज करो 15,700 की पोजीशन जो है ये हमने सेल की है, ठीक है ना, 15,700 की पोजीशन सेल की है। अब अगर मार्केट अपोजिट में चला जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो हमको बल्ले बल्ले कोई टेंशन है नहीं, हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको कहाँ तक सेफ्टी है दोस्तों, 15,700 का ये प्रीमियम, ये पुट स्ट्राइक और प्लस हमारे लिए जो नेट रिसीव हमने प्रीमियम किया है, ये दोनों को जोड़ दो,
उसके बाद में अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमको वो लॉस देना शुरू कर देगा, यानी 15,737 के बाद में हमको मार्केट लॉस देना शुरू कर देगा दोस्तों। समझ रहे हो आप? तो ये हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट जान लो, क्यों ब्रेक इवन पॉइंट जानना ये जरूरी होता है दोस्तों कि हमको कहाँ तक सावधान रहना है कि मार्केट कहाँ से हमको लॉस देना शुरू कर सकता है, वो हमको जानकारी होनी चाहिए। बाकी तो हमको पूरा जो हम काम करते हैं उसमें ऑप्शन का जो ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर हमको सारा का सारा दिखता ही है कहाँ से हमको लॉस और कहाँ से प्रॉफिट होता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसमें एक्चुअल में ऑप्स्ट्रा में हम इसको कैसे लगाते हैं और कैसे काम करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? ये दोस्तों ऑप्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बताया था, है ना? तो इसमें हम लोग इसमें यूज करेंगे, ये निफ्टी है 15 जुलाई। ठीक है ना? 15 जुलाई का ऑप्शन हम अभी 8 जुलाई तो अब जा चुकी है, अब 15 जुलाई के जो है ऑप्शन चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों? इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन लगाएंगे और एक हम लोग बेचेंगे, एक खरीदेंगे। जैसे कि आपने बताया आपको एक्चुअल में 15,700 ये हमारी ऑप्शन चेन है दोस्तों। ठीक है ना? तो 15,700 की जो ये कॉल है हमने, ये सॉरी पुट है, ये हमने एक हमने सेल कर दी। कितने की दोस्तों? एक हमने सेल कर दी, एक लॉट। ₹80.20 ₹80.20 इसका नेट प्रीमियम है और हमने क्या किया, एक सेल कर दी, इसको ऐड पोजीशन कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन हमने सेल कर दी, अब एक पोजीशन हम बाई करेंगे। 15,700 की तो हमने कर ली, ये पोजीशन आ गई हमारी। अब दूसरी हम करेंगे, चलेंगे ये 15,600 की पोजीशन दोस्तों। ठीक है ना? ये बाई कर लेंगे, ₹43.44 इसकी पोजीशन है, प्रीमियम है, ये हमने बाई कर लिया। ये हमारी पोजीशन सामने आ गई। ये दोस्तों ये पोजीशन हमने 15,700 की जो है ये पोजीशन हमने सेल की है और 15,600 की पोजीशन हमने बाई की है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये हमारा जो नेट मैक्सिमम प्रॉफिट है वो दिखाया इसमें 2,760 रुपये। ठीक है ना? और मैक्सिमम लॉस कितना है, 4,740 रुपये। ये हमारा मैक्सिमम लॉस है, यानी कि ये जो पार्ट है ये तो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है और ये हमारा लॉस का पार्ट है दोस्तों। समझ गए ना? तो ये हमारी जो पोजीशन बन के आई है हमारे सामने कि इसमें हमको कितना, तो अब ब्रेक इवन जो मैंने आपको बताया ये हमारा 15,664 रुपये का हमारा ब्रेक इवन है। कितना है? 15,664। समझ गए ना? अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग ये इसमें सॉफ्ट टर्म समझा रखा है, नेक्स्ट डे क्या होना है, कितना क्या है, वो चीज़ सारी चीज़ें बता रखी है दोस्तों। ठीक है ना? एस्टिमेटेड जो मार्जिन प्रीमियम है वो है हमारा कितना है, ये हमारा मैक्सिमम प्रीमियम है। कितना है? 30,224 रुपये हमारे मार्जिन लगेंगे इसमें। एक लॉट अगर हम बेचेंगे या खरीदेंगे तो हमारे लिए 30,000 रुपये का मार्जिन लगेगा दोस्तों। ठीक है ना? कितना लगा? 30,224। ये हमारा नेट क्रेडिट है, ये हमारा नेट क्रेडिट। क्रेडिट किसको बोलते हैं दोस्तों? जो हम प्रीमियम ले रहे हैं, यानी कि हमने प्रीमियम जितना रिसीव किया है ना उतना प्रीमियम हमारे अकाउंट में नेट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना? और उसके बाद में जो हमको लॉस एंड प्रॉफिट जो होता है उसके बाद में उसको वो लेस कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा नेट क्रेडिट हमने पहले 2760 रुपये का हमने प्रीमियम नेट रिसीव कर लिया दोस्तों। अब प्रीमियम काउंट कैसे करेंगे? पहले दोस्तों ये निफ्टी का जो एक लॉट होता था पहले 75 का होता था, लेकिन अब कितना का हो गया, ये अब 50 का हो गया है। कितने का? 50 का। जैसे कि बैंक निफ्टी का जो होता है एक 25 का लॉट होता है, उसी प्रकार से ये एक लॉट जो है 50 का है निफ्टी का। ठीक है ना? तो उस हिसाब से हम लोग इसमें कैलकुलेशन एक के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारी टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो पोजीशन आई है वो ये हुई है दोस्तों। समझ गए ना?
ये तो हमारी पोजीशन टोटल आपको मैंने समझा दिया कैसे हम लोग बनाते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट है हमारे, और कैसे ये हमारा जो चार्ट है वो आपने देख लिया है कि ये चार्ट कैसे बनकर तैयार होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये पूरा जो हमारा चार्ट है यहाँ से ये तैयार हो गया हमारा कि ये ऊपर का जो पार्ट है ये प्रॉफिट का है और नीचे का पार्ट जो हमारा ये लॉस का है दोस्तों। और ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमको बता रही है कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे को प्रॉफिट देता है। यहाँ से जाने के बाद में, यानी कि ये जो 16,063 के आसपास पहुँचने के बाद में हमको यहाँ से हमको जो ये पोजीशन जो है यहाँ से हमको एक फ्लैट प्रॉफिट मिले। इसके बाद में आपको कोई भी प्रॉफिट का बेनिफिट, मार्केट कहीं भी चला जाए उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। केवल इस पॉइंट पे जा करके आपको एक देखा आपने नीली लाइन जो है बिल्कुल फ्लैट हो गई है, यानी कि ये पूरी फ्लैट लाइन है ये, है ना। तो इसके बाद में आपको एक फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद में मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए, ठीक है ना, उससे आपको कोई प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार की पोजीशन आ जाए तो आप यहाँ पर जा करके मार्केट से निकल जाएंगे। जब आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये पोजीशन है, ये पोजीशन 15,135 पर जा करके आपको फिक्स लॉस है। इसके बाद में आपका लॉस जो है वो कम बढ़ने वाला नहीं है। एक ये लॉस मैक्सिमम लॉस है आपका। इसके बाद में मार्केट चाहे बिल्कुल जीरो हो जाए फिर भी आपका लॉस उतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर इससे और इसके बाद में ना यहाँ से ज़्यादा लॉस नहीं बढ़ेगा और यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। ये नीली लाइन हमको ये बताती है दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आप आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों, फ्री वर्जन भी है जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं मार्केट में तो कैलकुलेशन का टाइम तो हमारे पास होता नहीं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि हम जब मार्केट में काम कर रहे होते हैं उस समय इतना मतलब हौच-पौच होता है कि हम लोग स्ट्रेटेजी लगा करके उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे कॉपी पेन लेकर के, तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तब तक तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप देख लो, फ्री वर्जन होता है, इसमें लगा के चेक कर लिया, उसके बाद पोजीशन आपने लगा दी दोस्तों, ठीक है ना। आपको मैक्सिमम ये एक्चुअली देखो दोस्तों इसमें आपका असली नॉलेज ये होना चाहिए कि आपको कब कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग करना है, ठीक है ना। पहली बात तो सही डिसीजन आपको कहाँ लेना है कि मार्केट किस पोजीशन में जा रहा है, मार्केट का आपको एक आइडिया लेना है, ठीक है ना, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद में मार्केट की पोजीशन क्या रहेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी को आपको अप्लाई करना है मार्केट में, ये आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप अगर जान गए उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों, कैलकुलेशन तो सारा आपका उसका पोर्टल होता है आपका सॉफ्टवेयर का, वो आपको बताता रहता है भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसलिए उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को ये स्ट्रेटेजी बेनिफिट देगी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो, ठीक है ना, और मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको ये स्ट्रेटेजी बेनिफिट देगी, उसको आपको अप्लाई करना है। और अगर मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है ना, और आपको लग रहा है कि अभी मार्केट अगेंस्ट में गया हमारे लेकिन हो सकता है मार्केट वापस आएगा, तो हमको उस समय क्या एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए हमको कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं जो हमारे लॉस को बचा दें, ठीक है ना। तो वो एडजस्टमेंट आपको जानकारी होनी चाहिए एडजस्टमेंट की, बस वो एडजस्टमेंट हम आपको आगे बताएंगे। अभी एक बार आपको एक नॉर्मल वे में एक सभी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, जिन एडजस्टमेंट के द्वारा आप अपने जो एक फिक्स लॉस आपको दिखाई पड़ रहा है उसको भी आप कैसे बचा सकते हैं और आप प्रॉफिट में आ सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अगर तरीके से काम किया तो ऑप्शन राइटिंग में लॉस की कोई संभावना नहीं है। ऑप्शन बाई करके नहीं, मैं पहले बता रहा हूं आपको ऑप्शन बाई कहां करना है। ऑप्शन बाई केवल आपको हेज की पोजीशन में करना है, बाई केवल हेजिंग करनी है, बाई से खरीद के हेजिंग करनी है, बाकी बाई करके कोई काम नहीं करना है। पहली बात, ऑप्शन राइट करना है। ऑप्शन राइट करके आप काम करोगे तरीके से, अपने ग्रेड पे लालच पे आप कंट्रोल रखोगे, तरीके से काम करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से धीरज रखोगे, तो आप 100% पैसा कमाओगे गारंटेड दोस्तों। बहुत से लोग कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो नुकसान लेते हैं या पैसा गंवाते हैं वो हम हमारी गलती से कमाते हैं दोस्तों, मार्केट गलती से नहीं। मार्केट तो अपना काम कर रहा है, मार्केट तो अपने तरीके से चल रहा है, वो चलेगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमको उसके संग चलना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है धीरे धीरे, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमारी ये बुल पुट स्प्रेड कंप्लीट हो गई है, तो इसकी ये आपके समझ में लगभग आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे दोस्तों बियर पुट स्प्रेड। कौन सा लेंगे? बियर पुट स्प्रेड, ठीक है। ओके, थैंक यू।